जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरधु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, तथा शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। अतः वैर छोड़कर जानकी जी उन्हें दो और कृपा निधान श्री राम जी का भजन करो। लेकिन रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, अन्यथा तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ऐसे वचन सुनकर माल्यवान ने मन में अनुमान लगा लिया कि अब कृपा निधान श्री राम जी इसे मारने ही वाले हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरा रण कौशल देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम सहित उसे अपनी गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर पहुँच गए। वानरों ने क्रोध करके दुर्ग को घेर लिया। नगर में अत्यंत कोलाहल मच गया। राक्षस भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और वे दुर्ग के ऊपर से पहाड़ों के शिखर गिराने लगे। उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर गिराए। तब अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे लहराते जैसे कहीं बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते मानो प्रलय काल के बादल हों। लेकिन वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं और घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे दुर्ग पर फेंक देते हैं। राक्षस हर जगह मारे जा रहे थे। मेघनाद ने जब सुना कि वानरों ने पुनः दुर्ग को घेर लिया है, तो वह दुर्ग से उतरा और डंका बजाकर सामने चला। मेघनाद पुकार कर बोला, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, द्विद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर अपने कठोर बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह ऐसे बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो अनेक पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। वानर गिरते दिखाई देने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न ठहर सका। रीछ वानर इधर उधर भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों। बल पुरुषार्थ सब समाप्त न हो गया हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े और बलवान मेघनाद सिंह के समान गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध में ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और अत्यंत क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर फेंक दिया। पहाड़ आते देखकर मेघनाद आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकार रहे थे, पर वह पास नहीं आता था, क्योंकि वह उनके बल के रहस्य को जानता था। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए, जिन्हें प्रभु ने खेल ही खेल में काट कर गिरा दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराए
और उससे खेल करने लगे। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिसकी माया के वश में हैं, नीच बुद्धि राक्षस उन्हें ही अपनी माया दिखला रहा था। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की ध्वनि करने लगे। वह कभी विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था तो कभी पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता था। उसकी माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस प्रकार तो सब मारे जाएंगे। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत थे। तब श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। उसके बाद उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे इतने पराक्रमी बन गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। तब श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके नेत्र लाल, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल थी। हिमाचल पर्वत के समान गौरपूर्ण शरीर कुछ लालिमा लिए हुए था। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़ पड़े। वानर और राक्षस एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ओर विजय की प्रबल इच्छा थी। वानर राक्षसों को घूंसों लातों से मारते थे। सब और मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ लो, ऐसा ही शोर हो रहा था। धरती से लेकर पाताल तक 9 खंडों में यही आवाज गूंज रही थी। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे थे। उन्हें कभी खेद होता, कभी आनंद। गड्ढों में रक्त भरकर जम गया था और उस पर धूल पड़ रही थी। ऐसा दृश्य था मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर ऐसे लगते थे जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों ही योद्धा अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे से भिड़ रहे थे। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता था। माया और अनीति देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। जब रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में समझ लिया कि अब तो प्राण संकट में आ गए और ये मेरे प्राण हर लेंगे, तब उसने वीरघातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। शक्ति के लगने से वे मूर्छित हो गए। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी को नहीं उठा सके और लज्जित होकर चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।